12 अफराद खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला मोहम्मद की तहसील साफी के इलाके जियारत में मार्बल की कान अचानक बैठ गई। 12 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की इंक्वायरी का हुक्म। वालिदैन के लिए खुशखबरी, तालीमी इदारे 15 सितंबर से मरहलावार खोलने का फैसला। पहले मरहले में 9वीं 10वीं की क्लासेस, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी। 23 सितंबर से 6ठी से 8वीं जमात के तलबा की तालीमी सरगर्मियां शुरू होंगी। आखिरी मरहले में 30 सितंबर से 5वीं तक की क्लासेस का आगाज होगा। वुज़राए तालीम के इजलास में तजावीज़ पर मुशावरत, तजावीज़ NCOC को भिजवाई जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कौम की पहचान अमीर लोगों की तर्ज जिंदगी से नहीं होती, कौम अपने गरीब तबके की तर्ज जिंदगी से पहचानी जाती है। मुहज़्ज़ब मुआशरों का तसव्वुर सिर्फ अमीर होने में नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कराची के हालात सियासी बद इंतजामियों से बदतरीन हुए। ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के तहत मंसूबों पर जल्द अमल दरामद जरूरी है। शहर कायद की तरक्की वफाकी हुकूमत के एजेंडे में शामिल है। बाबुल अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत। वज़ीर आला की सैलाब मुतासिरीन के लिए माली मदद की अपील। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 5 लाख और जख्मियों को 2 लाख रुपए इमदाद देने का मुतालिबा। कहा बारिशों ने नाकाबिल तलाफी तबाही मचाई, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। सिंध के निज़ाम आबपाशी के लिए भी 43 अरब रुपए मांग लिए। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कराची पैकेज में विफाक का हिस्सा 736 अरब रुपए है। वज़ीर आज़म ने नेक नियति से कराची पैकेज का ऐलान किया। कराची के तमाम मंसूबे 3 साल में मुकम्मल हो जाएंगे। पूरी कोशिश है कि तमाम काम इत्तफाक राय से हों। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि बहरिया टाउन फंड से 125 अरब रुपए की इजाजत दे। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल ने मुर्तजा बहाद को मुर्तजा कज़्ज़ाब का लक़ब दे दिया। कहते हैं कि मुर्तजा बहाद कराची पैकेज पर मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, कराची के मामले को खराब कर रहे हैं। मुराद अली शाह नकेल डाले, पहले ही मुश्किल से कराची के शहरियों की दाद रसी होने लगी है। सिंध हुकूमत के तर्जमान मुर्तजा वहाब कहते हैं शहबाज गिल के बयानात से इनकी तरबियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। किसी का नाम बिगाड़ना पीपल्स पार्टी के जयालों का शेवा नहीं। आपकी हुकूमत झूठ के सहारे खड़ी है। कराची के शहरी आपके गुज़िश्ता पैकेज के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का बारिशों और सैलाब से मुतासिरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालिबा। कहा बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। चकवाल, तलागंग, लावा, कलरकहार और खुशाब में फसलें तबाह हो चुकी। डैम्स टूट गए, रास्ते मुनक़िता हैं, स्कूल गिर गए, लोगों के कारोबार खत्म हो गए। नुकसानात का अजाला किया जाए। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। अहम और मतलूब दहशतगर्द वसीम जकरिया अपने 5 साथियों समेत हलाक। दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। वसीम का ताल्लुक मीर अली के इलाके हैदर खेल से था। 30 से ज्यादा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द वसीम सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी काफिले पर हमलों में भी मुलव्वस था।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं भारत का रवैया हमेशा गैर जिम्मेदाराना रहा, दुश्मन लगातार साजिशों के जाल बुनता आ रहा है। जज्बा ईमानी और सिसरशार कौम और पाक फौज ने साजिशों को नाकाम बनाया, आजमाइशों का सामना सीना तान कर डट गए। कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे से अमन को खतरात लाहक हैं। यौम फजाइया पर GHQ में एजाजात की तकसीम के मौका पर खिताब। कुलभूषण जाधव केस में वकील के तकर्रुर के लिए पाकिस्तान का भारत से दोबारा राबिता। दफ्तर खारजा ने भारतीय हाई कमीशन को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी के साथ नया नोट वर्बल भिजवा दिया, जबकि जल्द वकील मुकर्रर करने की पेशकश भी की। वजीर खारजा से अफगानिस्तान के लिए नामजद पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि खित्ते की सलामती और अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन नागजीर है। पाकिस्तान को दाखिली और खारजी तौर पर बहुत से चैलेंजेस का सामना है। वजीर खारजा की बतौर सफीर अफगानिस्तान नामजदगी पर मंसूर अहमद खान को मुबारकबाद। जिहाद है तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबक है। 7 सितंबर 1965 भारत का गरूर खाक में मिलाने का दिन। पाक फिजाइया ने एक रोज में 53 भारतीय तैयारे गिराए। पठानकोट, आदमपुरा और हलवाड़ा के हवाई अड्डों पर हमलों की शिद्दत आज भी बरकरार। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 55 सेकंड में 5 भारतीय तैयारे तबाह करके धाक बिठा दी। सरबराह पाक फिजाइया कहते हैं कि सरहदों और अवाम की हिफाजत करना चाहते हैं। पाक वतन पर कभी आंच नहीं आने देंगे। वतन का दिफा मजबूती और सरबुलंदी और इसकी तामीर और तरक्की मुश्तरका जिम्मेदारी है। यौम फजाइया की मरकजी तकरीब से सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का खिताब। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना को अहम मुआशी एशारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। 15 निकाती एजेंडा जारी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस समेत चेयरमैन वफाकी बोर्ड इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। IG पंजाब मुशावरत के बगैर CCPO लाहौर की तैनाती पर डट गए। CCPO उमर शेख और IG शुएब दस्तगीर के दरमियान तनाजे के बाद IG पंजाब की तब्दीली पर एक बार फिर गौर शुरू कर दिया गया। IG पंजाब ने जुमा को वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात में तैनाती पर एतराज किया था। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि हर 2 नंबर आदमी वजीर या मुशीर बना बैठा है। हुकूमत को घर भेजना अपोजिशन की जिम्मेदारी है। APC में मुशावरत से राय अमल तय होगा। 2 साल में किसी हुकूमती शख्सियत के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। हम नैब से डरते हैं, ना ही घबराते हैं। बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। नैब ने लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को 10 सितंबर को तलब कर लिया। अहले खाना की जायदादों से मुताल्लिक तफ्तीश होगी। मुख्तलिफ सोसाइटीज में प्लॉट्स और 8 करोड़ के मुनाफा की भी पूछगिछ होगी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और इनके अहले खाना पर आमदन से जायद असासों के रेफरेंस पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने मुल्जिमान की इस्तदा पर उनकी बरीयत की दरख्वास्तें वापस कर दी। नैब लाहौर ने साबिक DG LDA और शहबाज शरीफ के करीबी साथी अहद खान चीमा के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी।
डी जी ने अपने रीजनल बोर्ड मीटिंग में इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी। LDA सिटी ने तमाम मुतासिरा अफराद को प्लाट्स देने की यकीन दहानी कराई है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए मुअस्सर तफ्तीश के लिए अफसरान की जदीद खतूत पर तरबियत को लाजम करार दे दिया। 2020 में सालाना ट्रेनिंग का जामिया प्लान मुरतब भी कर लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन के कैंसर को जड़ों से खत्म करना होगा। इदारे मजबूत हो रहे हैं और साजिशी नाकाम। अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को SECP के लापता ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। सेक्रेटरी दाखिला को मामला वजीर आजम के नोटिस में लाने और वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में रखने की भी हिदायत। वालिदा का अदालत के बाहर गम से बुरा हाल, हुकूमत से बेटे की बाजियाबी का मुतालिबा। एक्सपोर्ट्स बढ़ाना शुरू, FBR के टैक्स मुहासिल में बेहतरी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कि मईशत को कोरोना के नुकसानात से निकलने में मजीद 3 से 4 माह दरकार हैं। इदारों को खुद मुख्तारी देना चाहते हैं। बजट को हुकूमती अखराजात कम करने के बावजूद बढ़ाया गया। बिजली, गैस, ट्यूबवेल और खाद पर सब्सिडी दे रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन कत्ल केस में कोयटा पुलिस का अपील दायर करने का फैसला। साबिक MPA अब्दुल मजीद अचकजई की बरीयत की तफसीली फैसले का जायजा लेकर दरख्वास्त को हतमी शक्ल दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंथिया DDG को मुल्क बदर करने से रोक दिया। वजारत दाखिला DGFIA को नोटिस जवाब तलब। कानूनी तकाजे पूरे होने के बावजूद वीजा तौसी दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया। सिंथिया DDG का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी। मजीद 394 अफराद में वायरस की तशखीस। 2,98,903 मरीज। 24 घंटों में 3 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 6,345। 534 मरीजों की हालत तशवीशनाक। दुनिया भर में कोरोना के 2,74,00,000 मरीज। 8,88,000 हलाकतें। अमरीका में 1,93,250। ब्राजील में 1,26,686। मैक्सिको में 67,558। रूस में 17,820। रूस में भारत में 71,687 और सऊदी अरब में 4,081 अमवात। यूक्रेन में तैयारा मुकर्ररा वक्त के बाद भी उड़ान ना भरने पर खातून मुसाफिर के लिए इंतजार करना मुश्किल हो गया। गर्मी से घबराहट होने पर खातून इमरजेंसी गेट खोलकर तैयारी के परों पर बैठ गई। चहलकदमी भी की। एयरपोर्ट इंतजामिया का नोटिस। सऊदी फरमानरवा शाह सुल्तान बिन अब्दुल अजीज और सदर ट्रंप में टेलीफोनिक राबिता। शाह सुल्तान बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि सऊदी अरब मसला फलस्तीन का शफाफ हल चाहता है। अमन काविशों पर अमरीकी किरदार को सराहते हैं। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बुझ न सकी। 22,000 एकड़ रकबा राख। 900 मकामात पर लगी आग से 1000 मकान तबाह। लाखों अफराद की नकल मकानी। समुद्री तूफान हाइशीन जापान से जनूबी कोरिया पहुंच गया। जापान में 16 लाख अफराद की नकल मकानी। अवाम को अशिया खुरनोश, अद्वियात और दीगर अशिया साथ रखने की हिदायत। 10 हवाई अड्डों से 300 से जायद परवाजें मनसूख। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। मुख्तलिफ हादिसात में 32 अफराद जख्मी।
قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق نے بابر اعظم کو طاقتور کپتان قرار دے دیا. کہا کہ بابر اعظم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں, غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. کھلاڑی مستقبل میں اچھا کھیلنے کے لیے پرعزم ہیں. اور ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ کو میچ کے دوران غصہ کرنا مہنگا پڑ گیا. نوواک نے حریف سے میچ کے پہلے راؤنڈ میں شکست, غصے میں بال کو ہٹ کیا جو خاتون میچ ریفری کو جا کر لگی.